हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटर। आज हम अपने फ्लेमिंगो का पोएम है फोर्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, फ्लेमिंगो का चैप्टर है ये फोर्थ एंड इसके जो पोइट है वो है जॉन कीट्स। ठीक है, यानी कि ये जो पोएम है वो कंपोज की गई है जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, देखिए पोइट्री में मैं दोबारा बता रही हूँ, किसी भी चैप्टर को करने से पहले, किसी भी पोएम को रीड करने से पहले वी हैव टू लर्न द पोइट्स नेम। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पोइट का नेम जो है वो लर्न होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि इसके पोइट के क्या नेम है। ठीक है, तो हमें पोइट के नेम लर्न करना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे इसकी शॉर्ट समरी क्या हो जाएगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ यानी कि एक सुंदरता चीज। ठीक है, एक सुंदर चीज या एक सुंदर चीज। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। इसके जो पॉइंट है जॉन कीट्स है, ये बताते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, यानी कि एक जो सुंदर चीज होती है वो एक हमेशा हमें आनंद देती है। यानी कि एक सुंदर चीज की हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो हमेशा होती है। ठीक है, यानी कि ये कभी भी इट नेवर डाइज। इसकी जो मतलब ब्यूटीनेस है, ठीक है, इसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। इट नेवर डाइज, हमेशा ये जो है वो इंक्रीज होती रहती है। यानी कि किसी भी सुंदर चीज की जो किसी भी सुंदर चीज होती है उसकी जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि खत्म होने की बजाय ये क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है, वेदर हमारी कोई हमारे पास मनी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज की फीलिंग, अ टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ फीलिंग, किसी भी चीज की जो फीलिंग्स होती है ये भी एक तरीके से क्या है, सुंदर चीज है। ठीक है, हम पैसे के लिए जीते हैं, ठीक, खाने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरह से रहना। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके से जॉय है। दीज ऑल आर कंफर्ट्स, ये सारे क्या है, कंफर्ट्स हैं। तो ये भी क्या है, हमें एक फीलिंग देते हैं। दीज ऑल थिंग्स गिव अस अ फीलिंग ऑफ जॉय। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी हमारी चीजें किसमें आती है, दीज ऑल थिंग्स आर ऑफ ब्यूटी। ये भी क्या है, सुंदर चीजें हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बोला है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होती, यानी कि ये कभी भी कुछ भी नहीं में खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, ये कभी भी, अगर हम इसे कहने की कुछ नहीं, ऐसा ये कभी भी चीज में पास नहीं होती, ऐसा ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, किसी भी नथिंगनेस में ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, बट विल कीप अ बॉबल क्वाइट फॉर अस, और ये हमें एक तरीके से हमेशा एक प्यारा सा लाइक अ ब्लैंकेट हमें देता रहेगा। ठीक है, यानी कि हमें हमेशा से हमें जो फीलिंग मिलेगी वो बहुत जॉय की फीलिंग मिलेगी, हैप्पीनेस की फीलिंग मिलेगी, चेयरफुल रहेंगे हम एक सुंदर चीज से। ठीक है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट। अब ऐसे मानो कि हमारी जो स्लीप है, हमारी जो नींद है वो किससे भर जाए, फुल स्वीट ड्रीम्स हो, हम सो रहे हो तो हमारे साथ अच्छे अच्छे सपने आ रहे हो। ठीक है, स्वीट स्वीट ड्रीम्स आ रहे हो, अच्छी हेल्थ हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी हमारी क्या है, फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है, ब्यूटी की। ठीक है, and quite wrathing therefore on every morrow are we wrathing a flowery vent to wind us up। ठीक है, यहाँ पे वैसे जो ऑलमोस्ट चैप्टर बताया गया है इज रिलेटेड टू नेचर, नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है एंड हेल्थ एंड क्वाइट रेदिंग। ठीक है, जैसे हम ब्रेथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए हर दिन, यानी कि हर दूसरे दिन, मॉरो का मतलब हर दूसरे दिन, हर अल्टरनेट डेज, आर वी रेदिंग अ फ्लोरी बैंड, हम एक तरीके से गुलदस्ता बुन रहे हैं, एक हम तरीके से क्या कर रहे हैं, फूल का गुलदस्ता बना रहे हैं, जिससे कि वो बाइंड रहे, जिससे कि वो बाउंड रहे, जिससे कनेक्शन बना रहे हमारा और नेचर का। ठीक है, यानी कि एक सुंदर चीज जो है, सुंदर चीज हमारे पास देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, हमारी लाइफ में सारी डेस्पॉन्डेंस आ जाएंगी, ग्लूमी डेज आ जाएंगे, डार्कनेस आ जाएगी हमारे, तो हमारे जीने का अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। हम रोज क्यों जीते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ में जीते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट डे होता है वो किससे शुरू होता है, पॉजिटिविटी से शुरू होता है। अगर हमारा नेक्स्ट डे भी नेगेटिविटी से शुरू हो जाए, या फिर हमारे सारे ड्रीम, सारी होप, सारे जो हमारे जो हमने सोच रखे हैं, हमारे जो एम्बिशंस, हमारे जो एम्स है, सारे खत्म हो जाएं, तो हमारा जो जीने का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो एक सुंदर चीज है, वो सुंदर चीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चाहे हमारे खाने की चीज हो, ठीक, चाहे हमारा कुछ भी हो, चाहे हमारी अच्छी एजुकेशन लेने का सपना हो, अच्छा कुछ बनने का सपना हो, बहुत पैसा कमाने का मन हो, तो ये सारी चीजें क्या है, अ फीलिंग ऑफ जॉय। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो किसमें आती हैं, हमारी एक ब्यूटी थिंग में आती हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो हमारे जीने का जो तरीका होगा, जीने का जो रहने का जो हमारा मन होगा वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो एक सुंदर चीज है, किसी एक चीज के चक्कर में हम जीते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो, हम हर एक दूसरे दिन एक हम ऐसा गुलदस्ता बुन रहे हैं जो हमारे नेचर से, हमारी अर्थ से हमें कनेक्ट कर रहा है, विच इज बाइंडिंग अस टू द अर्थ। किससे कनेक्ट कर रहा है, अर्थ से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डेस्पॉन्डेंस, सारी उदासी के बाद, सारे डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद, ठीक है, हम इस संसार में आए, लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जैसे हम सोच रहे हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग, वो पूरा नहीं होता, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें मीटअप नहीं होती, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे डिसअपॉइंटेंट के बाद भी, इन सारे डिसअपॉइंट्स के बाद, इन सारे डेस्पॉन्डेंस के बाद भी हमारे पास क्या होता है, इन द ह्यूमन डेथ, हमारे पास अगर इन सारी चीजों की कमी भी हो जाए, फिर भी हम अगर क्या होता है, इन द ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, डेथ का मतलब होता है लैकिंग, किसी भी चीज की अगर हमारी नोबल नेचर्स, अगर हमारे पास जो हमारा अच्छा कैरेक्टर नहीं है, हमारे पास मॉरल्स नहीं है, तो अगर इन सारी चीजों की लैकिंग हो जाए, ऑफ द
ग्लूमी डेज, ठीक है, इन सारे ग्लूमी डेज में तो हमारे पास फिर भी क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सारे अनहेल्दी ओवर डार्क एंड वेज, ठीक है, सारे अगर हमारे पास डार्क हमारे जो डेज हैं वो ग्लूमी डेज हैं, इसके बावजूद भी हमारे जो एक सुंदर चीज होती है वो हमेशा हमें क्या देती है, एक प्रकार की खुशी देती है, ठीक है। एक सुंदर चीज के चक्कर में हम क्वेस्ट करते रहेंगे, क्वेस्ट इन द सेंस हम किसी चीज को सर्च करते रहेंगे, आगे बढ़ने की हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी वो प्रोवोक होती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। क्या करती है, ये सारे जो एफर्ट, सारी पावर हमें क्या देती है, सुंदर चीज देती है। सुंदर चीज हमारे ड्रीम्स को कभी खत्म नहीं होने देगी। अगर हमारे सारे ग्लूमी डेज हैं, हमारे सैड डेज में भी हमें क्या देती है, हमें एक पावरफुल बनाती है, हमारे क्या करती है, हमें सक्षम बनाती है कि हम आगे चीजों के लिए एफर्ट्स करें, आगे बढ़े, ना कि हम किसी चीज को गिव अप करें, ठीक है। यानी कि हमारे ग्लूमी डेज में हमें गिव अप करने की बजाय ये हमें क्या करती है, हमें एनहांस करती है, ठीक है, हमारा मॉरल अप करती है कि हमें पीछे नहीं करना, वी हैव नॉट टू गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना, हमें लगातार बढ़ते रहना है आगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मैं ब्यूटी थिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद बोला है इन स्पाइट ऑफ ऑल शेप ऑफ ब्यूटी। अब ये जो हमारी, चाहे वो ब्यूटी जो है वो किसी भी शेप में हो, ठीक है, चाहे किसी भी शेप में हो, किसी भी कलर में हो, किसी में भी हो, कोई भी चीज हमारी जो है, अ थिंग मे बी, कोई भी एनीथिंग मे बी ब्यूटी, कोई भी चीज जो होती है वो हमें सुंदर लग सकती है, ठीक है। अर्थ पर ही हमें कोई भी चीज सुंदर लग सकती है, वो चाहे किसी भी शेप में हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, मूव्स अवे फ्रॉम द पेल ओवर, ठीक, पेल ओवर डार्क स्पिरिट, सारे हमें जितने भी ये जो चीज होती है वो हमारे सारे जितने बुरे दिन से हमें रिमूव कराती है, बुरे दिन से हमें क्या कराती है, आगे मूव अप कराने देती है, ठीक है। सच द सन, अब इसमें नेचर की बात करी जा रही है, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, ट्रीज ओल्ड, चाहे पेड़ जो हो वो बूढ़े हो, ठीक है, चाहे वो पेड़ जो है वो काफी पुराने हुए हो, चाहे वो यंग हो, ठीक है, एक तरीके से स्प्राउटिंग अ शेडेड बूंद, एक तरीके से हमें बूंद देते हैं, जैसे कि क्या है, दुनिया खिल गई हो, ठीक है, चाहे वो चीज पुरानी हो या नहीं हो, डजंट मैटर। अगर हमें कोई चीज अच्छी लग गई तो वो फिर ये नहीं करेगा कि वो पुराने पेड़ है तो हमें पसंद नहीं आएगा, नो, अगर वो कोई भी चीज हो, अच्छी मतलब पुरानी हो या बुरी हो, ठीक है, या अच्छी हो या नहीं हो, जैसी भी चीज है वो हमें क्या करेगी, हमारे लिए एक तरीके से स्प्राउटिंग अ शेडेड बूंद की तरह वर्क करेगी। स्प्राउटिंग अ शेडेड बूंद का मतलब जैसे कि हमारे लिए पूरी दुनिया खुल गई हो, पूरी दुनिया खिल गई हो, ठीक है। फॉर सिंपल शीप, अब हमें बताया गया है कि हम एक सिंपल शीप है, सिंपल शीप का मतलब होता है एक भेड़, यानी कि हमें इनोसेंट बताया गया है और हम इस चीज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर फ्लावर, एक डैफोडिल्स होता है, एक फूल होता है येलो कलर का, ठीक है, विद द ग्रीन वर्ल्ड, जिस लोग इसमें रहते हैं, यानी कि डैफोडिल्स बताएं वो अपने ग्रीन संसार में, यानी कि वो नेचर में है। फूल किससे कनेक्ट है, फूल तो हमारे जो डैफोडिल्स होगा, फूल जो होगा वो नेचर से ही कनेक्ट होगा, तो डैफोडिल्स हैं जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, इन अ क्लियर हिल, है ना। अगर हमें गर्मी में कभी क्या हो जाता है, अगर क्लियर एरिया से, यानी कि हमें कोई पहाड़ी दिख जाए, ठीक है, हिल दिख जाए और हमें क्या हो जाए, और हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, वो पानी देखकर हमें इतना ज्यादा लगेगा बस कैसे भी करके हम पी ले। इसी प्रकार एक जो सुंदर चीज होती है वो भी हमें उसी तरीके के आनंद की अनुभूति कराती है, आनंद को एक्सपीरियंस कराती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और हमें एकदम पानी दिख जाए, कोई हिल दिख जाए, कोई पहाड़ी दिख जाए, ठीक है, कोई झरना दिख जाए, तो हम इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे, इतनी ज्यादा अच्छी वो फीलिंग जो आएगी, सेम फीलिंग हमें एक सुंदर चीज देती है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा जो अगर हमें हिल दिख जाए और मतलब गर्मी वाले दिनों में, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि क्या करते हैं, हॉट सीजन में ये क्या कर देते हैं, हमारे दिनों को क्या कर देती है, अच्छा कर देती है, एक फीलिंग जो है वो हमारी प्यास बुझा देगी अगर हम उस हिल को देखेंगे, ठीक है। द फॉरेस्ट ब्लैक रिच, और जो पेड़ जो घने जंगल, सेम इसी प्रकार जो एक डीस्ट फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा मैमूथ फॉरेस्ट है, ठीक है, विद स्प्रिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम, उसमें भी क्या करता है, एक फूल खिल सकता है, एक फूल जो है वो खिलता है, किसका, रोज फ्लावर, ठीक है। एंड सच द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, इसी प्रकार क्या होता है, ये सारी चीजें तो अच्छी चीज हो गई, ठीक है, लेकिन इसी प्रकार क्या बताया कि एक डेथ जो है उसको भी हम सैल्यूट करते हैं, जैसे कि हमारे बॉर्डर पे जो रह रहे हैं, आर्मी के लोग रह रहे हैं, अपने पूरी घर छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपना घर, पेरेंट्स सबको छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस, हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उनकी डेथ को भी सलामी करते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ ही नहीं, हम किसी की डेथ को भी सलामी करते हैं, ऐसे लोग जो हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वो चीज अच्छी ही हो, कभी कभी बुरी चीज को भी हम क्या करते हैं, अच्छा लगने लग जाता है। मैंने बताया ना, जो जॉन कीट्स हैं वो बता रहे हैं कि हमें जरूरी नहीं कि कोई चीज अच्छी हो तभी हमें अच्छी लगे, कोई बुरी चीज भी हमें अच्छी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं कि कोई लड़की यंग है तभी हमें अच्छी लगेगी, नो, कोई हमें बुढ़े लोग भी अच्छे लग सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि यंग लोग ही पसंद आए, हमें ओल्ड लोग भी अच्छे लग सकते हैं। इस अर्थ पर जरूरी नहीं कि हमें सारी अच्छी चीजें अच्छी लगे, बुरी चीजें बुरी लग सकती हैं। सेम इसी प्रकार हम जरूरी नहीं कि हम लाइफ को ही सैल्यूट करें, हम किसी की डेथ को भी सैल्यूट करते हैं, ठीक है, कभी कभी हमें किसी की डेथ भी अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसे लोग जो हमारे क्या कर रहे हैं, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट ऑल लवली फ्रॉम हेवंस ब्रेक, ठीक है, और हमें ये बताता है कि वी हैव हर्ड, हमने सुनाया है, ये जो हमने ऐसी जो भी हमने स्टोरीज या टेल्स जो सुनी है, एक ऐसा किनारा जो क्या है, इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब जो अमर है, एक ऐसा किनारा फाउंटेन का जो क्या है,
एंडलेस है, जिसका कभी अंत ही ना हो। सेम इसी प्रकार जो फाउंटेन की कंपेयर है वो हमारे किससे की, एक सुंदर चीज से की है, एक ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो, यानी कि एक ऐसा फव्वारा फाउंटेन जो कभी एंडलेस है, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई भी किनारा नहीं होता, विच हैज नो एनी ब्रिंक, जिसका कोई भी किनारा नहीं होता। इसी प्रकार एक सुंदर चीज का भी कोई किनारा नहीं होता, एक सुंदर चीज का कभी एंड नहीं होता। यह हमेशा इसका जो आनंद है, इसकी जितना आनंद हम जितने उसके बारे में सोचेंगे, हमेशा उसका जो आनंद है वो हमेशा हम बढ़ता ही जाएगा। जैसे कोई हमारा फ्रेंड है, हमें अगर उसे हम उसको पसंद करते हैं, ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए एक सुंदर चीज है, तो उसका जो आनंद है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हम उसके बारे में जब भी सोचेंगे, whenever we start to think about him और हर, ठीक है, तो वो हमें हमेशा क्या होगा, वो अच्छा लगेगा या अच्छी लगेगी। इसी प्रकार कोई भी सुंदर चीज, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, अगर हम वो सुंदर चीज है, अगर हमें वो चीज अच्छी लग गई, तो उसका जो मतलब उसकी जो फीलिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और जब भी हम उसके बारे में सोचेंगे, एक हमें एक गुड फीलिंग ऑफ जॉय क्रिएट करेगी, प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में जॉन कीट्स जो वो यही बताते हैं कि जो एक सुंदर चीज है वो कभी भी खत्म नहीं होती, उसका कभी भी एंडलेस पॉइंट नहीं होता, ठीक है, हमेशा इसका जो ब्यूटीनेस है वो हमेशा बढ़ती जाएगी, इसका कभी भी एग्जिस्टेंस एंड नहीं होता, ठीक है। आई होप ये चैप्टर जो है आप लोगों को इसकी समरी क्लियर हुई होगी, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, और जब हम इसके स्टैंजास करेंगे तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ना, ठीक, थैंक यू वेरी मच।